आज मैं कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी बात सुनने आया हूं और कुछ बात कहने आया हूं। बात मैंने सुनी, सभी वर्गों की सुनी, मेरे दिल में टीस। क्या टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, आज मेरा देश किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? प्रदेश। आज 9 साल में कहां पहुंच गए हम? आज हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, भ्रष्टाचार में और सरकार पर, हरियाणा पर कर्जे में। जैसे बताया 4.5 लाख करोड़ कर्जा है हमारे प्रदेश में। सारे आंकड़े सभी साथियों ने दिए आपके सामने। आपको मालूम है कि महंगाई का कहां पहुंच गई, डीजल का क्या भाव था और आज क्या भाव है। आज किसी भी वर्ग को देखो, किसी से बात कर लो आप, हर वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, बीजेपी जेजेपी से विमुख हो चुका है। आप किसी को देख लो, क्या परिस्थिति हो गई आज मेरे हरियाणा की। अरे मैं स्कूल में जाऊं तो वहां मास्टर नहीं, अच्छा अस्पताल में जाऊं तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाऊं तो कर्मचारी नहीं, थाने में जाऊं तो पुलिस नहीं। कोई अब अपराध में आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा युवा के साथ? क्या हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? बेरोजगारी में एक चला दिया कौशल रोजगार निगम, वो केवल युवाओं के भविष्य में जो है अंधकार डालने का काम कर रहा है। कोई पक्की नौकरी नहीं दे रहा, कच्ची नौकरी देते हैं। तो ये आपके सामने है। आज कहीं भी जाऊं, चाहे कहीं तो भाई पंचायत में इलेक्शन नहीं हुए थे, पहले पंचायत के इलेक्शन कराए, छोटी सरकार बनाई तो वहां पंचकुला में लठों से पीट दिए वो। क्यों? ई टेंडरिंग, कोई अधिकार नहीं। अरे वो सरकार क्या है जो अपने चुने हुए नुमाइंदे पर विश्वास ना करे। तो आपने देखा इसी प्रकार से आशा वर्कर बैठी हैं, कभी कहीं मनरेगा के बैठे हैं, कहीं किसान मुआवजा की मांग कर रहे हैं, सब बैठे हैं। हिसार में चारों तरफ धरने पे बैठे हैं। कोई एयरपोर्ट के रास्ते के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, उस पे बैठे हैं। कोई मुआवजा नहीं मिला, उसके लिए मांगे हैं। हर तरफ कोई भी, एक भी ऐसा काम मैं नहीं कह सकता हूं जो इस सरकार ने जनहित के लिए किया हो। इतनी भीड़ देखकर, और यहाँ पर जो सामने खड़े हैं, मैं तो रास्ते से आया हूँ, चारों तरफ कई किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, लोग पहुंच भी नहीं सकते। इससे कई गुना भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, जो आपसे उम्मीद थी उससे ज्यादा मेरी झोली में आपने डाल दिया आज हिसार वालों ने। बहुत इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था? मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बढ़ते ही कह दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जीवन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी?
से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं। इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, और उस बात पे लड़ रहे हैं, और उस हौसले से लड़ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं।